नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती की एक गिरफ्तारी हुई है। रिया चक्रवर्ती की मेडिकल जांच भी की जाएगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और रिया चक्रवर्ती की मेडिकल जांच भी की जाएगी। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही थी और यह माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है और रिया चक्रवर्ती की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। उस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ कर रही थी। ड्रग्स रैकेट को लेकर पूछताछ की जा रही थी और यह माना जा रहा था कि कभी भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। और फाइनली रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है और रिया चक्रवर्ती की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी, ये पुख्ता करने के लिए कि जो आरोप उन पर लगे हैं उन आरोपों को पुख्ता करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस वक्त ये एक बड़ी खबर है, ये माना भी जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, देखिए 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जो ड्रग्स कनेक्शन था उसको लेकर लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही थी। तो पहले दिन 8 घंटे, उसके बाद 6 घंटे लगातार जो पूछताछ का दौर जारी था। और उसके बाद जब सुबह आज करीब 10 बजे जब वो ऑफिस पहुंची थी, तो उसके बाद से ही लग रहा था कि आज इनको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो उनके जो घर से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पकड़े गए थे, उसमें मोबाइल, पुराना लैपटॉप, टैब जो भी सब था, तो उससे कहीं ना कहीं जो 17, 18, 19 में ड्रग्स कनेक्शन निकल कर आ रहा था। तो ये लगभग तय था कि आज इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसी के बाद आज एनसीबी ने इनको कस्टडी में जो गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद इनका भी जो बात आ रही है, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से एनसीबी की जो शिकंजा था, जो कसता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब इनको जो कस्टडी में है और जो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ऋषभ, इस गिरफ्तारी से जो ये पूरा मामला है, सुशांत की मौत, उसके बाद ड्रग कनेक्शंस और ये सारा, और कुछ नया निकल के आने का लग रहा है कि आने वाले समय में और कुछ चीजें, नई बातें निकल के सामने आएंगी? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से इनके ऊपर जांच चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से रिया शुरू से फंसी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखिए सबसे पहले मुंबई से जो 65 दिन की जांच हुई, उसके बाद कुछ नहीं निकल कर आया। उसके बाद जब सीबीआई की एंट्री होती है, पहले ईडी आती है, 17 करोड़ की जांच करती है, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई रिया और रिया के पूरे परिवार के खिलाफ जो लेती है, इनको वापस वहां पर बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, उससे ही बचकर कहीं ना कहीं निकल गए। लेकिन जो ड्रग्स का मामला था उसमें लगातार फंसी, क्योंकि इनके भाई सौविक चक्रवर्ती ने कहीं ना कहीं बयानों में लगातार रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा था और लगातार जो पूछताछ चल रही थी उसमें रिया को जिस तरह से 3 दिन से लगातार बुलाया जा रहा था, लगातार समन बिल्कुल एनसीबी भेज रही थी। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि रिया की गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है और उसी के तहत आज रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि रिया लगातार जो बांद्रा थाने जा रही थी और वहां पर जाके जो बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही थी, बहन प्रियंका के खिलाफ उन्होंने बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कल रात को करीब 12, साढ़े 12 बजे तक वो वहां पर बैठी रही थी, बांद्रा स्टेशन पर बैठी रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो क्रॉस एफआईआर के चक्कर में है, बचने के लिए जो सारे जो उनके तरीके थे उसको अपना रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब बच नहीं पाएंगी। जो गिरफ्तारी हुई है उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से आ रहा है कि मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और जो बातें निकल कर आ रही, तो कहीं ना कहीं अभी फंसी हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। तो रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है।